चल देख, अब हम क्या लिखेंगे सबसे पहले ईयर, तो 2015, डेट क्या है जनवरी की 1 है, ठीक है। ट्रांजेक्शन क्या था, बिजनेस कमेंस विद कैश ₹20,000, 20,000 रुपये से व्यवसाय प्रारंभ किया। हालांकि 20,000 अमाउंट थोड़ा छोटा लग रहा है आपको, अमाउंट जो इसमें थोड़े छोटे लिखेंगे क्योंकि एक तो पहला क्वेश्चन है और आपका कैलकुलेशन ईजी हो। जब आप रियल अकाउंटेंट बन जाएंगे तब आप बड़े अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज हम छोटे अमाउंट ही लेंगे। इसमें आपके बुक्स में भी आप देखेंगे कि वो छोटे अमाउंट ही हैं। चलिए 20,000 से बिजनेस स्टार्ट हुआ। अब इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ कि 20,000 रुपये से व्यवसाय प्रारंभ हुआ, तो 20,000 रुपये व्यवसाय में आए। कैश क्या है आपकी, जो रोकड़ आ रही है वो क्या है, संपत्ति। तो संपत्ति आने पर क्या करते हैं, डेबिट। आपको पता है ना, डेबिट होने के भी 3 कारण हैं और क्रेडिट होने के 3 कारण हैं। तो रोकड़ आ रही है, कैश दैट इज कमिंग इनटू द बिजनेस, सो इट विल बी डेबिटेड, इसे डेबिट करेंगे। तो हर डेबिट का क्रेडिट भी होता है, चाहे तो 2 डेबिट 1 क्रेडिट हो या 1 डेबिट 2 क्रेडिट, अमाउंट दोनों के इक्वल होंगे और डेबिट का क्रेडिट भी होगा। आपने पढ़ा था ना डबल एंट्री सिस्टम, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, 2 पक्ष होते हैं। तो अब यहाँ पर दूसरा पक्ष क्या है, क्या ये जो पैसे आए किसी प्रकार का प्रॉफिट है? नहीं, अभी तो हमने बिजनेस ऑपरेट ही नहीं किया, शुरू ही हो रहा है अभी, तो कहाँ का प्रॉफिट है? प्रॉफिट तो है नहीं। फिर उसके बाद में क्या कुछ जा रहा है व्यवसाय से? नहीं, बल्कि कैश आई थी। तो हाँ, अब यहाँ पर जो प्रोप्राइटर है वो इस 20,000 का क्या है, प्रदान करता, गिवर। तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया था कि बिजनेस के जो प्रोप्राइटर है उसका नाम टॉप पर लिखा जाता है, तो फिर अंदर कभी नहीं लिखते। तो अंदर जरूरत पड़ी तो किस नाम से लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के नाम से। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैश आ रही है, देन कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, 20,000 से। 20,000 ही है ना, 20,000 से आपके स्टार्ट हुआ बिजनेस और कैश तो डेबिट हो गई। अब आप इसको करेंगे, पहले समझ लें, अभी लिखना नहीं है ना। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना, 20,000 से। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको जो है वही लुका पेसी वाली कंपनी जो है उन्होंने इसको जो है ठीक किया कि साहब इसको ऐसा क्रेडिट नहीं लिखेंगे। तो क्रेडिट करने का तरीका क्या, क्रेडिट करने का तरीका ये कि आप इसको 2 और थोड़ा सा स्पेस भी देना है यहाँ पर, हाँ। तो 2 कैपिटल अकाउंट, यदि आपने 2 लिखा है दैट मीन्स जर्नल में यदि 2 लिखा है दैट मीन्स आपने इसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो 2 कैपिटल अकाउंट बाय द सिमिलर अमाउंट 20,000 एंड वी हैव टू नोट नरेशन देयर। हमको जो है क्या नोट करना पड़ेगा यहाँ पे, नरेशन, टिप्पणी, व्यवरा। तो क्या हुआ, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, व्यवसाय प्रारंभ हुआ, या बीइंग बिजनेस कमेंस्ड भी कह सकते हैं, या हिंदी में लिखेंगे व्यवसाय प्रारंभ किया। और हिंदी में यह एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट की जगह आप क्या लिखेंगे, रोकड़ लेखा डेबिट, और 2 कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिखेंगे, पूंजी लेखा से। 20,000 क्लियर है। ये जनवरी की 1 तारीख के बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है आपका, 3 तारीख का, परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा। अब ये जो नगद माल खरीदा, इसमें क्या हुआ कि गुड्स बिजनेस में आ रहा है। गुड्स अकाउंट के भी 4 काइंड्स हैं आपके, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो यहाँ पे गुड्स आ रहा है दैट मीन्स कम्स इनटू द बिजनेस, सो इट विल बी डेबिटेड, डेबिट करेंगे आप इसे। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, नगद खरीदा है मतलब कैश जा रही है, जाने पर आप इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रय लेखा डेबिट या परचेजेस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का है, 8500 का। अमाउंट और डेट पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे भाई, हाँ। परचेजेस अकाउंट डेबिट और कैश क्या हो रही है, जा रही है। तो 2 कैश अकाउंट 8500, 8,500 रुपए से। नरेशन आप क्या लिख देंगे, तो नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड, माल क्रय किया, ठीक है, या बीइंग गुड्स बॉट भी कह सकते हैं इसको। और सिर्फ आपको बंद करना है, किस कॉलम को बंद करना है, बाकायदा स्केल से कर लेंगे इसको।
सिर्फ पर्टिकुलर्स को ही बंद करते हैं, ठीक है। टोटल को बाद में करेंगे जब आपके पूरे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। इसे आप जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं हम, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन और लिखे जा सकते हैं। 3 के बाद में जनवरी की 4 तारीख को है। 4 तारीख को क्या हुआ है, मशीन परचेज की 4000 रुपये, ठीक है। अब मशीन जब भी असेट्स परचेज करेंगे तो असेट्स को डेबिट करेंगे, क्योंकि वो गुड्स नहीं है। यदि गुड्स परचेज कर, गुड्स और असेट्स में डिफरेंस बताया था आपको। यहाँ पर असेट्स है, मशीन संपत्ति है। संपत्ति जब भी क्रय की जाएगी डेबिट, और विक्रय की जाएगी, सेल्स किया जाएगा असेट्स का, तो क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि असेट्स परचेज की, असेट्स कम्स इनटू द बिजनेस है। असेट सोल्ड किया आपने तो असेट गोज आउट और वेंट आउट फ्रॉम द बिजनेस है। क्लियर है ये? तो मशीन परचेज किया आपने 4000 की, तो मशीन आई, तो यहाँ पे आप क्या क्या लिखेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन को मशीनरी भी लिख सकते हैं, तो मशीन अकाउंट डेबिट 4000 हो गया। और चूंकि कैश जा रही है तो टू कैश अकाउंट कितना, 4000। नरेशन क्या लिखेंगे हम, नरेशन वही जो आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है ना। तो यहाँ पे क्या आपने की है, मशीन परचेज की, तो बीइंग मशीन परचेज की जगह बीयू बाय का बॉट, पास्ट क्या है इसका, बॉट, तो बीइंग मशीन बॉट भी लिख सकते हैं। चलिए अभी इस बोर्ड पे आपके 3 ट्रांजेक्शन हो गए हैं। आगे हम पेज पलटाएंगे, मतलब आपको तो रब करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। और आप अपना जब रजिस्टर है आपका, जब पेज भरेगा उसके बाद आप उसको कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे। चलिए देखिए, तो पहले आप तक का टोटल कर लेते हैं। तो ये कहलाता है टोटल कैरेट फॉरवर्ड, टोटल आगे ले गए। टोटल आप कर लीजिए 20, 8, 28, 4, 32, 32, 500। तो ये 32 एक बार टोटल करके देख लीजिए, 32, 500 ही आ रहा है। तो ये 32,500 रुपये, 28, 32 और 32, 500। चलिए फिर उसके बाद ये 1800 में कैसे। अब आप क्या करेंगे, पेज पलटना है आपको, नेक्स्ट पेज पे जाना। आप अपना पेज पलटेंगे और यहाँ हमें जो है बोर्ड पे रब करना होगा, ठीक है। अभी तक आप जितने भी ट्रांजेक्शन करते चले जाएंगे और पेज पलटना है तो आपको कैरी फॉरवर्ड है, तो नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड। इस पर कोई डेट नहीं डालेंगे, तो आप क्या लिख देंगे, सबसे पहले ऊपर टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन, CDPD भी कहते हैं, कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट है, 32,500। ये आपके रजिस्टर के नेक्स्ट पेज पे 32,500 डेबिट और 32,500 यहाँ पे इसी लाइन पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर है ये? चलिए अब आगे देखें इसके। ये टोटल इसलिए लिख लिया ताकि जो अमाउंट यहाँ पे हम ठीक लिख पाएँ, अदरवाइज टोटल फिर से कहाँ से लिखते हैं इसको, आ रहा समझ में। अब आप देखिए नेक्स्ट, फिर आप क्या करेंगे, पार्टिकुलर्स को बंद कर देंगे। नेक्स्ट है आपके कमल से माल खरीदा, कब, 5 तारीख को, ठीक है। यहाँ पे कमल से माल खरीदा 5,000 रुपये का। अब देखिए जनवरी की 5 तारीख को कमल से माल खरीदा, आपको क्या दिया, नाम दिया है। नाम के साथ में ऐसा तो नहीं कि कमल से माल नगद खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम कमल फॉर कैश है, ये तो लिखा नहीं है, सिर्फ नाम लिखा है। इसका मतलब ये कि उधार खरीदा। आप देखते हैं ना, यदि हम कहीं से उधार खरीद के लेके आते हैं तो वो जो शॉपकीपर दुकानदार है वो हमारा नाम नोट करता है, भले वो हमारे सामने ना करे, लेकिन जैसे हम सीढ़ियों उतरते हैं वो तुरंत नोट कर लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कमल से माल खरीदा, तो क्या हुआ, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश तो गई नहीं, तो टू कमल्स अकाउंट, तो क्या होगा यहाँ पे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्रय लेखा डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने का, 5,000 का, ठीक है। तो ये 5,000 का गुड्स खरीदा। और यहाँ पे कमल क्या है, कमल जो है वो क्या है, प्रदान करता, तो ये 5,000 मतलब अब वो लेनदार भी बन गया, क्योंकि हमें पैसे वापस करने पड़ेंगे ना, तो वो हमारा क्या है, क्रेडिटर भी है। चलिए नरेशन क्या लिख देंगे, नरेशन आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, है ना।
तो बीइंग गुड्स परचेज्ड, और आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं फ्रॉम कमल भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितने का? 5-5 हज़ार रुपये का। फिर जनवरी की 6 तारीख आप डेट देखते चलें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? कमल से माल खरीदा, फिर मजदूरी दी 150 रुपये, ठीक। तो वेजेस है आपका, वेजेस यानी मजदूरी, तो मजदूरी व्यय है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, मजदूरी लेखा डेबिट, कितना? 150 रुपये। और इस मजदूरी में क्या हो रही है? कैश जा रही है, क्योंकि पैसे दे रहे हैं हम। यदि चेक से होता तो टू बैंक कर देते, तो टू कैश अकाउंट, कितना? 150। आई थिंक अब आपसे नरेशन बन जाएगी, ठीक है। उतने स्पेस हम कवर कर ले रहे हैं। तो बीइंग वेजेस पेड, मजदूरी भुगतान की, ये वाली एंट्री आ जाएगी। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? नरेशन लिख देंगे आप अपनी। फिर नेक्स्ट जनवरी की 7 तारीख, जनवरी की 7 तारीख को क्या हुआ? राम्स, ये हो गया मजदूरी दी, फिर नगद माल बेचा, कितने का? 2000 रुपये का। चलिए, नगद माल बेचने पे क्या हुआ? कैश आई, तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 2000। और क्या हुआ? माल जा रहा है, विक्रय हो रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट, कितना? 2000। नरेशन फिर आपसे बन जाएगी बीइंग गुड्स सोल्ड, माल बेचा, नगद माल बेचा, और उसके बाद ये आपने यहाँ पे इस तरह से नरेशन लिख लेंगे आप। फिर 7 तारीख के बाद में क्या है? 8 तारीख है आपकी, लगातार डेट है आपकी। नगद माल बेचा 2000 रुपये का, फिर राम से प्राप्त हुए 300 रुपये, राम से प्राप्त हुए, तो क्या हुआ? 300 रुपये मिले, 300 रुपये कैश आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। राम क्या हो जाएंगे यहाँ पर? प्रदानकर्ता, प्रदानकर्ता यानी गिवर, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? राम से नगद प्राप्त हुए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, कितना? 300 डेबिट और 300 क्रेडिट। नरेशन आप लिख लेंगे। फिर एक ट्रांजेक्शन बुक में था, हमने डिलीट किया ताकि क्वेश्चन आपका लंबा ना हो जाए। ट्रांजेक्शन था कैश पेड टू श्याम, शाम को भुगतान किए 600 रुपये। तो क्या हो जाएगी थी? इससे भी हम लिखें तो शाम को भुगतान किए 600 रुपये। शाम क्या हो गया यहाँ पे? रिसीवर, तो शाम से अकाउंट डेबिट और कैश जारी है, तो टू कैश अकाउंट। क्लियर है ये? नेक्स्ट आपका दुकान का किराया दिया 450 रुपये, जनवरी की 12 तारीख, ठीक है। ध्यान रखिए भाई, ये 12 तारीख जो है बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, जनवरी की 12। वो क्यों है वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो दुकान का किराया दिया, तो ये क्या है आपकी? शॉप रेंट, तो ये हो जाएगी शॉप रेंट अकाउंट डेबिट, और कैश जा रही है, तो गोज आउट को कर देंगे क्रेडिट, कितना? 450, 450, तो ये 450 हो गया, ठीक है। आ रहा समझ में? अब क्या करेंगे, चूंकि लास्ट ट्रांजेक्शन था, तो हम इसको इस तरह से ये ओवर करके ये बंद करेंगे, ये 2 लाइनें खींच देंगे, और इस तरह से टोटल बंद, और क्या लिख देंगे यहाँ पर? ग्रैंड टोटल या महायोग। तो अब तक का पूरा टोटल आप कर देंगे, आप करके देख लीजिए। 32, 32 + 5 37, 39,000 ये हो गया आपका, 39,500, 39,650, 39,950, 40,000, 40,400, 40,400 रुपये। ये जो है अब तक का आपका टोटल आएगा, जिसे आप इसे अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट में। सारा समझ में? आई थिंक आपको जो है समझ में थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा, और धीरे धीरे हम जो हैं और भी जर्नल एंट्रीज करेंगे। पार्टली हम आपको एक एक ट्रांजेक्शन की बता देंगे, तो आपको क्लियर होने लगेगा। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, कल आपको जो है एक बार थोड़ा सा देखेंगे कि कल इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, और उसके बाद को आपको पार्टली एक एक ट्रांजेक्शन लिखेंगे, और उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए,
ओके, थैंक यू।